कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत पेस में अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। मेरे थ्रू तो जितनों की भी इन्वेस्टमेंट है सब प्रॉफिटेबल है, किसी की भी फाइल जो है या किसी का भी वेंचर माइनस में नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा मिसकम्युनिकेट मेरे थ्रू हुआ ही नहीं। एग्जेक्टिव उनका डाउन हो गया क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। सेक्टर बी, सेक्टर सी, टू सम एक्सटेंट सेक्टर ई, ये तीन जगह हैं जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बाकी जो खबरें हैं वो यही है कि वो जगह लिटिगेशन में है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके दोस्त सबके भाई थी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत पेस में अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। इस रिसेशन में भी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड होते हुए नज़र अगर आ रही है कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स में से किसी एक आध प्रोजेक्ट में, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट हो रही, बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डेवलपमेंट हो रही, लेकिन तेज़ डेवलपमेंट मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में नज़र आ रही है। ओवरऑल ओवरव्यू बता दूं कैपिटल स्मार्ट सिटी का, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ जी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी भी दिल आज़ारी है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसी स्मार्ट सिटी के पर्सपेक्टिव में डाउन गई है। ये बात भी रियलिटी है, लेकिन हम किस लिए बैठे हुए हैं? मेरे थ्रू तो जितनों की भी इन्वेस्टमेंट है सब प्रॉफिटेबल है, किसी की भी फाइल जो है या किसी का भी वेंचर माइनस में नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा मिसकम्युनिकेट मेरे थ्रू हुआ ही नहीं। 2 साल से कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ मैं जो इनकी सेल्स में कर रहा हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की 2 साल हुए मुझे। एक भी मेरा ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसने मुझे फ़ोन किया जी मैंने आपसे फाइल ली थी, इतने में मुझे अब बेच दें, क्योंकि मैंने उसको बेचते हुए बता दिया था कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आगे डाउन हो सकता है, ये सारी सिचुएशन बता दी थी और मैंने बहुत दफ़ा इन व्लॉग्स में बताया। लेकिन डेवलपमेंट वो तेज़ी से कर रहे हैं। एग्जेक्टिव उनका डाउन हो गया क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। सेक्टर बी, सेक्टर सी, टू सम एक्सटेंट सेक्टर ई, ये तीन जगह हैं जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बाकी जो खबरें हैं वो यही है कि वो जगह लिटिगेशन में है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। कहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आनी है? ओवरसीज़ ईस्ट में, ओवरसीज़ प्राइम में, ओवरसीज़ सेंट्रल में। ओवरसीज़ प्राइम 2 में अभी कुछ खास डेवलपमेंट की अपडेट नहीं है। वो प्लान आया ही 1 साल पहले, अब उसको तो भूल जाए ना, अब 4-5 साल तक भूल जाए बिल्कुल भी कि 5 साल तक वहाँ पे कुछ मिलेगा आपको। हालांकि ओवरसीज़ प्राइम 1 में सिर्फ 16 से 17 महीनों के अंदर पोजीशन अनाउंस किया स्मार्ट सिटी ने। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है स्मार्ट सिटी में, पहली बात यह मैंने ये 2 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इटसेल्फ इज अ बेस्ट एंटिटी टू इन्वेस्ट। नंबर 1 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें जो आपका एडवाइज़र है नाउ, उसके ऊपर सारी की सारी बात आ गई है। अब उस एडवाइज़र को ये तयन करना है कि आया उसने अपनी ज़ाती जेब भरनी है या आपको प्रॉफिट देना है, या सारा का सारा फ़ायदा आपको देना है या सारा का सारा फ़ायदा खुद लेना है, या एक म्याना रवि इख्तियार करनी है कि आपको भी बेनिफिट रहे और उसकी भी हैंडसम अमाउंट बने जिसका वो हकदार है। ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, ऐसे एडवाइजर्स को लॉक करें। कोई भी लेमैन आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पता है लाखों वीडियोज़ अब पड़ी में कैपिटल स्मार्ट सिटी के, कोई भी रियल एस्टेट के हवाले से आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें ना गूगल पे या यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी नजर आएगा। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी ना भी सर्च करें, आप कहीं पर भी लिखें बेस्ट रियल एस्टेट इन पाकिस्तान या कोई भी आई वांट टू बाय हाउस, आपको ज़्यादातर कैपिटल स्मार्ट सिटी नजर आएगा, क्योंकि मैसिव ये डेवलपमेंट हुई हुई है, ये ऑनलाइन डेवलपमेंट हुई हुई है, ऑनलाइन मार्केटिंग हुई हुई है। हर बंदे ने कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ, चाहे गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, कहीं पर भी जाए, ये कीवर्ड यूज़ हुआ है, ऐसी यूज़ हुई है बाकायदा तौर पे, और लोग समझ जाते हैं जी ठीक है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट। अब वो जिस भी कंपनी की एसईओ हुई हुई है, जिस भी यूट्यूब पे जाते हैं, जिस भी चैनल पे आप लैंड करते हैं या किसी भी गूगल पे लैंड करते हैं, अब जहाँ पे राउट होते हैं, अब जिसके पास आप राउट हुए हैं, अब हालांकि बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, अब डेफिनेटली जिन्होंने बड़ी अच्छी कंपनी बनाई है, अब वो सीईओज हैं, वो खुद तो कॉज नहीं ले सकते, अब उन्होंने आगे टीम रख ली। अब वो जो आप क्लिक करते हैं उस टीम के किस मेंबर के पास जाती है, उस टीम मेंबर की क्या ऑथेंटिसिटी, उसकी क्या ऑनेस्टी है, वो अपना फायदा देखता है, वो आपका फायदा देखता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक बात तय है कि आप स्मैक ग्रुप को राब्ता करते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर करता है दैट आवर विजन इज 2-वे एडवांटेज मैकेनिज्म। अब आप कहेंगे कैसे? आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी सिर्फ आपको फायदा मेरे को फायदा नहीं, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा है तो मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर हियर। देयर आर नो फ्री लंचेस। मैं अपना काम करके इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ? एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है, इतना कुछ है, इतनी मेहनत है, आपको अगर कोई चीज़ प्लॉट लेके देना है, इसमें इतना टाइम मेरा सर्व होगा, तो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि सारा का सारा बेनिफिट मैं आपको दे दूं, मैं खुद बेनिफिट ना रखूं? इट्स नॉट लाइक दैट। या ये कैसे मैं कर लूं कि सारा बेनिफिट मैं रख लूं, आपको एक ऐसी चीज़ पकड़ा दूं जिसमें आप सारी ज़िंदगी के लिए फंस जाएं? ये भी मुझसे नहीं होगा। थर्ड टाइप जो मैं बात करूंगा, दोनों का एडवांटेज होगा। आप भी प्रॉफिट में रहेंगे, मैं भी प्रॉफिट में रहूंगा।
क्योंकि मैं प्रॉफिट में रहूंगा तो मैं डिलीवर कर पाऊंगा, अगर मैं प्रॉफिट में नहीं हूं तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और आप मुस्तकबिल में प्रॉफिट में रहेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सस्टेन रहेगी, आप मुस्तकबिल में प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो आप कल को मुझे ही बुरा भला कहेंगे, प्लस आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब रिजल्ट ये है सारी कन्वर्सेशन का कि ज़रूर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर करें, लेकिन पहले चुन लें कि किसके थ्रू करनी है, और फिर वो आपको जो एडवाइस करे उस पर अमल करें। अब जैसे कि मुझे पिछले दिनों कॉल आई है, अब ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर एच एक, मैं कहता हूँ कि अच्छा एक हॉट चॉकलेट एक सेक्टर है ओवरसीज ईस्ट का 5 मरले के एतबार से। अब मुझे एक भाई की कॉल आई है, वो कहते हैं मैंने सेक्टर एच में नहीं लेना प्लॉट, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में मुझे कमर्शियल नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने मैप में देखा है, कभी साइड पे गए नहीं। मुझे मैप में सराउंडिंग में कमर्शियल नज़र आ रहे हैं तो बेपर्दगी सी होगी और कमर्शियल खड़े होंगे और ओवरसीज चीज़ पता नहीं कैसे वहाँ पे कैसे मैं बाद में जाके रहूँगा। अब नाउ दिस इज़ द लिटिल नॉलेज दैट इज़ ऑलवेज द डेंजरस वन। मतलब कोई काफ़ी रदीफ ही नहीं मिलते, ओवरसीज ईस्ट है कमर्शियल की तरह आ गया है, रेजिडेंशियल की तरह है, सेक्टर एच कहाँ पे है, वो दूर से खड़े होकर आपको कमर्शियल वहाँ पे नज़र आने हैं। जब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो जानी है तब कमर्शियल दिखने भी नहीं है वहाँ से, ठीक है। ओवरऑल और ये मैकेनिज्म एक अजीब सा एक पोर्टफोलियो, लिटिल नॉलेज, सिर्फ लिटिल नॉलेज। और मजे की बात ये कि ओवरसीज सेक्टर एच हॉट चॉकलेट है, अगर मेरे पास कोई आता है मैं सिर्फ ओवरसीज सेक्टर एच कहता हूँ, इसमें ले ले प्लॉट, बाकी 5 मरले के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, इसमें ले ले मैं कहता हूँ। अब उनका ये माइंडसेट है जी नहीं इस पर तो मैंने नहीं लेना, मैंने फॉरन मतलब क्लाइंट छोड़ दिया, लेकिन मैंने उनकी बात को एग्री नहीं किया। को जिस सेक्टर की बात कर रहे थे जी मैंने तो सेक्टर में लेना है, तो मुझे पता था उनको सेक्टर में लेके जो, तो कल को उन्होंने बाद में मुझे ही कहना है, तो मैंने वो क्लाइंट लूज कर दिया। हालांकि जिस सेक्टर में कहते हैं मैं हाँ मिलाता, मुझे क्या जरूरत है इतना दिल थकाने की, रोज़ा था मेरा, मैं किसी ट्रांसफर में गया हुआ था ब्लू एरिया, मेरा क्या जरूरत थी इतना दिल थकाने की, उनको समझाने की। मैं कह रहा ठीक है भाई आप सही कह रहे हैं, ये ले ले, बोला प्लॉट भी अवेलेबल था, वो भी मैं अपनी टीम पे बंदे को कहता प्लॉट मिल जाता उन्हें ले लेते। लेकिन आई लूज माई क्लाइंट, आई लॉस्ट माई मनी, जो थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से बचना था, जस्ट बिकॉज कि मैं अपना एक ऑब्लिगेशन समझता हूँ कि हाँ जो चीज़ बेटर है वो पिच करे यार, जो नहीं है वो ना पिच करे। उन्होंने बात माननी है माने, नहीं मानी वी कैन डू एनीथिंग। अब एक बंदा जो मैप पे देख के वो एनालाइज कर रहा है कि जी ये कमर्शियल जो है इसके साथ यूँ होगा, तो दैट नॉलेज इज़ वेरी लिटिल। अब हमारी नॉलेज हज़ारों से ज़्यादा वीडियोस हैं, पूरी मार्केट के एक एक रेट मेरे फिंगर टिप्स पे है, जिस मर्जी फाइल को मुझे मैसेज करें रेट बताता हूँ आपको क्या रेट है, एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे है। साइट विजिट्स मैंने की है, मैं एक एक जगह जितना जितना एक्सप्लोर कर सकता था किया है, जितनी वीडियोस बना सकता था बनाई है मैंने, ठीक है। अब मुझे अभी कोई बात करेगा तो या तो मैं उसको कहूँ हाँ भाई आप सच कह रहे हो, या मैं अपना प्रॉपर ऑब्लिगेशन बनाऊँ कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं, यू आर रॉन्ग इन दैट थिंग, ये पक्की नॉलेज है, इस पर अमल करें। आप हमें रब्ता करें, हम स्मार्ट सिटी में आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।